हाय बच्चों, और ये ध्यान देंगे पिछले वीडियो में आपको बताया गया था मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। उसमें उसमें हमने 2 ऑर्डर 3 का मल्टीप्लाई किया था। कुछ बच्चों को डिमांड था कि सर वो तो ठीक है लेकिन 3 ऑर्डर 3 का मल्टीप्लाई दिखाइए। तो हम लोग क्या किया कि देखते हैं इसका ऑर्डर क्या है 3, इसका एक ऑर्डर 3 है। एक बार ये सीख लेते हैं। ये मल्टीप्लिकेशन सीखना बहुत जरूरी है क्योंकि इससे बेसिस पर बहुत से सवाल आएंगे आपको। एक्स वाई आएगा, चाहे cos थीटा sin थीटा आएगा। तो एक क्लास ही आपको बहुत अच्छे से बहुत आराम से बता रहे हैं, ध्यान से सीख लीजिए। अगर ये सीख लीजिएगा तो आने वाला क्वेश्चन दिक्कत नहीं होगा आपको, ठीक है। तो जैसे बताए थे मैंने, मल्टीप्लाई में क्या ध्यान देना आपको कि पहले उसका ऑर्डर क्या है और इसका कॉलम, इसका रो बराबर होना चाहिए। अगर चेक कीजिए पहले इसका कॉलम कितना, ये रो हो गया 3, कॉलम कितना है 1 2 3 कॉलम है यहाँ पर, ओके। इसका रो कितना है 3, तो ये दोनों इक्वल हो गया। अगर ये दोनों इक्वल हो गया तो इसका मतलब इसलिए इसका मल्टीप्लाई हो सकता है, ठीक है ना। चलिए करते हैं, ए भी करते हैं, हम यही पकड़ते हैं निकाल के, ठीक है। अपन नोट करिए पहले, यही पकड़ते हैं, ओके। ए बी, तो अब ये मल्टीप्लाई है बीच में, ओके। तो क्या किया गया था पहले, ऐसे कहा गया था इसका इस तरह से और इसका नीचे। इसका इस तरह पहले कौन आएगा, ये 1 आएगा। ये 1 मल्टीप्लाई किससे होगा, इसके फर्स्ट होगा। तो आप यहाँ पर 1 into 0, फिर प्लस, फिर ये 5, फिर 0 मल्टीप्लाई किससे होगा, नीचे में होगा, नीचे आना है, इसके नीचे आना है। 0 into -2, फिर प्लस -2 into -1, ये हो गया पहला यूनिट। फिर यहाँ देखिए 1 into 5 प्लस 0 into क्या 4, नो 0 into 1, फिर -2 into 0, ऑलराइट। फिर आपका ये मल्टीप्लाई 1 into -4 प्लस 0 into 3 प्लस -2 into 2। दिक्कत नहीं होगी, आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से बनाइएगा, दिक्कत नहीं होगी, ओके। 3 into 0 प्लस -1 into 5 प्लस 3 into 0 -1 into 3 into 0, okay, -1 into 2 प्लस 0 into -1। ये ध्यान देना है, ये मल्टीप्लाई नीचे होगा, ओके, ठीक है। फिर ये मल्टीप्लाई इसमें होगा 3 into 5 प्लस -1 into 1, फिर 0 into 0, फिर -4 into 3 प्लस -1 into 3, फिर प्लस 0 into 2। क्लियर है। ये -1 into यहाँ पर 2 होगा, -2 होगा। फिर यहाँ -2 into 0, फिर 1 into -2, फिर प्लस 1 into -1, okay? -2 into 5 प्लस -1 into 1 प्लस 1 into 0, okay? -2 into -4 प्लस 1 into 3 प्लस 1 into 2। सिंपल कई मल्टीप्लाई में मिस्टेक, कॉमन मिस्टेक होता है, उसको आप लोग एक्सक्यूज करेंगे, उतना आप दिमाग लगा सकते हैं, ओके। यहाँ देखें क्या करना है, ये प्लस मल्टीप्लाई एक बार में कीजिए। ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये हो गया 2, ओके। ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये हो गया 5। ये -4, ये -4, ये -4 कितना हो गया, -8। 0 हो गया, ये 2 हो गया, सॉरी 0 हो गया पहले, हाँ 2 हो गया। ये हो जाएगा 15 और -1, दैट मीन्स 14।
ये -12 -3 -15, ये 0 हो गया, -2 -1 -3, ये -10 हो गया और +1 -9, ये हो गया 8 हो गया, 8 और 2 और 3, 5 5 8 13, ये आपका है। ओके, तो आप इसको ध्यान से देखें और समझने की कोशिश करें, क्योंकि ये बहुत आसान तरीके से बताया जा रहा है और आपको आसान तरीके से बताया जाएगा। थोड़ा धैर्य रखिएगा, तो ठीक से बनाइएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चों ध्यान दें इस पे, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इफ a इक्वल टू ये बोल दिया, ओके, ये दिया हुआ है cos स्क्वायर थीटा, cos थीटा sin थीटा, b स्क्वायर cos स्क्वायर फाइ, cos फाइ sin फाइ, cos फाइ sin फाइ sin स्क्वायर फाइ। ओके, बोल रहा है कि शो करना है आपको, ये a और b जो है मल्टीप्लाई करने के बाद, a b निकालने के बाद वो 0 मैट्रिक्स आएगा। मतलब कि आपको जो मल्टीप्लाई करने के बाद 0 0 0 आएगा a b निकालने के बाद, ये शो करना है। इसमें शर्त क्या है, बोल रहे हैं कि अगर थीटा और फाइ जो है उस दोनों में डिफर, मतलब अंतर क्या है, मतलब थीटा और फाइ को माइनस करने पे क्या आएगा, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, π/2 का ऑड मल्टीपल, मतलब 2n+1। अगर ये है तब, अगर ऐसा है तब बोल रहा है प्रूव करने के लिए। तो हमने पहले देखा था, ये थीटा माइनस फाइ जब ऑड मल्टीपल ऑफ n π/2 है, तब ये चीज प्रूव करना है आपको। हमने क्या कहते, पहले बनाया जाए इसको, पहले ए भी निकाला जाए। ओके, तो हम इसको क्वेश्चन को मिटा रहे, क्वेश्चन को मिटा के आप देख लीजिए कि जगह स्पेस नहीं मेरे पास, मल्टीप्लाई करेंगे इसे। अब ध्यान दीजिएगा, थीटा माइनस फाइव ओड मल्टीपल ऑफ π/2, ओड मल्टीपल ऑफ π/2 प्रूव करना है। वो ओड मल्टीपल π/2 दिया हुआ है, तब प्रूव करना है कि a to b 0 होगा मैट्रिक्स। सारे बच्चे ध्यान दें, यहाँ पे a b निकालना है आपको। क्या करना है, ये इसमें मल्टीप्लाई होगा, कोस स्क्वायर थीटा और कोस फाइ मल्टीप्लाई हो गया, प्लस ये इसमें मल्टीप्लाई होगा, इससे क्या जाता है आपका कोस थीटा साइन थीटा, कोस फाइ साइन फाइ। ओके, यहाँ का पहला एलिमेंट हो गया। फिर यहाँ पर कोस स्क्वायर थीटा कोस फाइ साइन फाइ, नीचे कोस थीटा साइन थीटा साइन स्क्वायर फाइ। नेक्स्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा, cos थीटा sin थीटा स्क्वायर फाइ प्लस sin स्क्वायर थीटा cos फाइ sin फाइ। ओके, cos थीटा sin थीटा cos फाइ sin फाइ प्लस sin स्क्वायर थीटा स्क्वायर फाइ, यह आ गया। ओके, इसमें कॉमन निकाला जाए, cos थीटा एक यहाँ पर है, cos फाइ, यहाँ क्या बचेगा, cos थीटा cos फाइ बचेगा, प्लस cos थीटा निकल चुका है और cos फाइ निकल चुका है, क्या बचा sin थीटा sin फाइ। ऑलराइट, यहाँ पर क्या निकलेगा, cos स्क्वायर थीटा है, cos थीटा है और sin फाइ है, sin फाइ। आराम से यहाँ पर cos थीटा निकलेगा और एक sin फाइ निकलेगा। यहाँ क्या बच गया, cos थीटा बच गया
cos 5 बच गया प्लस निकल चुका है sin थीटा और sin फाई। तो केयरफुल है, ये सब सवाल थोड़ा टफ सवाल है, ये एनसीईआरटी का भी सवाल भी है। cos थीटा कॉमन निकलेगा, इसमें कॉमन निकलेगा, इसमें साइन थीटा निकलेगा कॉमन, और उनका निकलेगा cos फाई। ओके, क्योंकि देखिए दो है, यहाँ एक है, यहाँ पर निकल बचेगा cos थीटा और cos फाई बचेगा, प्लस साइन थीटा निकाल चुका है, एक बचेगा साइन थीटा यहाँ पर, cos फाई निकल चुका है तो साइन फाई बचेगा। यहाँ पर क्या जाएगा, इसमें साइन थीटा बचेगा और साइन फाई बचेगा। क्या बचेगा यहाँ पर, cos थीटा cos फाई प्लस साइन थीटा और साइन फाई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर दिक्कत है तो फिर दोबारा देखिए, इसको खुद से कीजिए। ओके, खुद से प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ये प्रैक्टिस ये हम बना रहे हैं, ये हम सीख रहे हैं। आप जब खुद से बनाइएगा तो आप सीखिएगा। ओके, तो इस पर ध्यान दिया जाए। तो अब ये एक केस ध्यान दीजिए। अब ये क्या है, जैसे ये हो गया cos फाई। ओके, ये क्या है, साइन cos ए cos बी साइन ए साइन बी। आपको फॉर्मूला याद होगा। ओके, हम लोग सिंस लिखिएगा इसे, cos ए cos बी प्लस साइन ए साइन बी। क्या पढ़े थे, cos ए माइनस बी प्लस इवन ए। अरे ना, ये क्या हो जाएगा आपका, इंटू cos ए माइनस बी। यहाँ क्या हो जाएगा, ये तो cos यहाँ पर लिखिए साफ साफ, cos थीटा साइन फाई, और ये फिर cos ए माइनस बी। ए के बदले में थीटा है और फाई बी के बदले में फाई। ओके, हो गया साइन थीटा cos फाई cos का माइनस फाई। यहाँ पर साइन थीटा साइन फाई cos थीटा माइनस फाई। अब देखें तो यहाँ पर क्या आपको आ गया, सब हर एक केस में क्या आ रहा है, थीटा माइनस फाई, थीटा माइनस फाई, थीटा माइनस आ रहा है ना, मल्टीप्लाई में सब में मल्टीप्लाई है बीच में। ओके, तो मल्टीप्लाई है, तो आप क्या कीजिएगा। अब देखिए, पहले बोल दिया गया क्या, थीटा माइनस फाई क्या है, ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 है। ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 कोस थीटा में क्या होता है, 0 होता है। वी नो दैट, हम जानते हैं। हम क्या जानते हैं, कोस थीटा अगर है, कोस थीटा इक्वल टू 0 कब, थीटा इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, जानते हैं ना। देयरफॉर यहाँ पर क्या लिखा है, सिंस थीटा माइनस फाई इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2, मतलब कि और मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, कोस थीटा माइनस फाई इक्वल टू 0। आपको इसके बाद ये लिखना है और फिर इसके नीचे लिखना है देयरफॉर 0 0 0 0। हेंस लिख लेना, तो हेंस ए बी इक्वल टू 0 0 0 0 0 मैट्रिक्स। हेंस प्रूफ। ये सवाल ध्यान से देखे, आप लोग बनाए, है ना, फिर से देखिए, फिर से गौर करें क्या किया गया है, और स्टेप बाई स्टेप मल्टीप्लाई इसमें देखेगा, इसमें मल्टीप्लाई इसमें देखेगा, तो ये यहाँ मल्टीप्लाई किया गया, तो ये यहाँ मल्टीप्लाई किया गया, तो ये यहाँ मल्टीप्लाई करने के बाद कॉमन निकाला गया, तो ध्यान से कॉमन निकालेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है, ध्यान देंगे यहाँ पर कि cos ए cos बी प्लस साइन ए साइन बी इक्वल टू cos ए माइनस बी। आफ्टर दैट आप इसमें से देखेंगे यहाँ ये ए के बदले में फाई है, थीटा है, बी के बदले में फाई है, पुट कर देंगे। पुट करने के बाद आप ये ध्यान देंगे, cos थीटा जब 0 होता है कब, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2, मतलब और मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। ये यहाँ पर सिंस दिया हुआ ऐसा है, तो ये इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पुट कीजिए, वी गेट क्या, 0, ए बी इक्वल टू 0, हेंस ए बी इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। ठीक है ना।
एक और सवाल टफ सवाल लेते हैं। ओके, जो ये भी एनसीईआरटी का सवाल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ओके, अपने आईएएस में दिया हुआ है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, कई बार बोर्ड में पूछ चुका है, थोड़ा ध्यान देंगे। देखिए बच्चों, इस तरह का सवाल आपको बोर्ड में खूब आता है, बहुत पूछता है, ठीक है ना। फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स बोला है, एक्स का वैल्यू निकालना है। इफ ये एक मैट्रिक्स है, ये मल्टीप्लाई ये इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स है, ठीक है। जीरो यहाँ ओ लिखा, ओ जीरो मतलब होता है कि आपका ऐसे 0 0 0 0। ओके, फिलहाल सवाल तो ये दिया हुआ अभी, तो ये ध्यान देंगे। इसमें ये सवाल बोर्ड में पूछ भी चुका है, ये सवाल सेम टू सेम सवाल में बोर्ड में ये पूछा गया सवाल है। हम आपको हमेशा बोर्ड में सवाल पूछेंगे, डिस्कस करेंगे, और एनसीईआरटी का आईएएस और बुक क्वेश्चन सवाल करेंगे। ये क्वेश्चन ही है उस बुक्स का, आईएएस वाले भी है, एनसीईआरटी में भी है। आप क्या करेंगे, इस तरह के सवाल बना लिए हमने, बनाएंगे, फिर आप घर पे इसी को प्रैक्टिस करेंगे। इसको प्रैक्टिस करने के बाद आप एनसीईआरटी बुक बनाएंगे, आईएएस वाला पूरा बुक बनाएंगे, आप क्लियर पूरा बनेगा। अगर आप सही से वीडियो देखे हुए हैं तो पक्का बनेगा, अगर ट्राई कीजिएगा। अगर नहीं बनता अगर है तो आप लिख दीजिए कि सर क्वेश्चन नंबर आईएएस अग्रवाल का पेज नंबर इतना का क्वेश्चन नंबर इतना बता दीजिए, आपको हम भी उसका आंसर बता देंगे। लेकिन जहां तक क्या करते हैं कि हम खुद देखते हैं कौन सा क्वेश्चन बच्चों से बन जाएगा, कौन सा नहीं बनेगा, उसी को हम बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। जो सवाल नहीं बनने वाला है, देखा जाए, ये बनाया जाए ठीक से, और फिर आपको होमवर्क देंगे बनाने के लिए। ठीक है, करना क्या है, इसमें एक्स निकालना है। पहले आप ध्यान दीजिए कि मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई करने पर चेक कीजिए इसका ऑर्डर क्या है। ऑर्डर क्या है इसका, ये आपका ऑर्डर इसका ये 1 क्रॉस 3 है। इसका ऑर्डर क्या है, 3 क्रॉस 3, क्या बराबर है, हाँ है, मल्टीप्लाई होगा। ये मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो 1 क्रॉस 3 आएगा ऑर्डर इसका, ये और ये बन जाएगा। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3 क्रॉस 1, हाँ ये है, तो आप ये मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो हम देखा जाए ये जो अभी इसको ओ को ओ रहने दिया जाए, हम पहले मल्टीप्लाई किया जाए, इसका अनुसार वो लिया जाएगा। ओ तो अपना चेंज कर, ओ तो ये भी ओ है, ये भी है जीरो मैट्रिक्स, ये भी जीरो मैट्रिक्स है, इसीलिए उसको हम लोग नीड अपने चाहत के अनुसार उसको चेंज करेंगे। अभी पहले देखते हैं इसको, ये मल्टीप्लाई किया जाए पहले, ये से मल्टीप्लाई होगा तो 1 नीचे, तो फिर ये मल्टीप्लाई इसमें 1 से मल्टीप्लाई होगा, फिर देखिए ये 1 इसमें मल्टीप्लाई हो गया, फिर ये मल्टीप्लाई क्या होगा, इसमें होगा प्लस 2x, फिर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 50। ओके, फिर यहाँ मल्टीप्लाई होगा 1 इंटू 3 प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू 3। ओके, फिर ये 1 इंटू 2 प्लस x इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2, ये आपको हो गया, ये मल्टीप्लाई हो गया। क्या बच गया अभी, 1 2 x बच गया, हो जाएगा। अभी कितना हो जाएगा, ये 2x प्लस 16, ये 5x प्लस 3 प्लस 3 6, ये x प्लस 4, am I right? ये 1 2 x 4। ठीक है, अब क्या होगा, अब ये मल्टीप्लाई इसमें होगा, ये मल्टीप्लाई इसमें हुआ 2x प्लस 16, ये मल्टीप्लाई इसमें होगा, ये मल्टीप्लाई इसमें हुआ, अब ये मल्टीप्लाई इसमें होगा। ठीक है, आपका ये मल्टीप्लाई अब इसमें होगा, ये मल्टीप्लाई 1 लिख दीजिए यहाँ पर 2 इंटू 5x प्लस 6 हो गया, फिर x इंटू एक्स प्लस 4, अभी क्या हो गया, ये ओ हो गया। अब ओ को क्या कर सकते हैं, जीरो पुट करते हैं, क्योंकि देखिए ये अब सिंगल एलिमेंट हो गया नहीं, अब यहाँ पर जीरो पुट कर देते हैं। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया, ये पूरा मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाएगा, 2x प्लस 16 प्लस 10x प्लस 12 प्लस x स्क्वायर प्लस 4x इक्वल टू 0। और यहाँ से आप यहाँ कर देगा x स्क्वायर 2x 10x और 4x कितना हो गया 16x और 16 और 12 कितना
अब यहाँ से क्या करना है आपको, लीनियर इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आप एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, सिर्फ इक्वेशन पे आप लोग इसको थोड़ा मिटाते हैं, ऊपर में आपको लिख लिए हैं बच्चे, इसको मिटाते हैं, देख लीजिए ध्यान से। ओके, चलिए यहाँ करते हैं, यहाँ करते हैं। तो स्लाइड के साथ 28 को देखिए, फिर निकालिए 2 1 4 2 7 जाएगा 14 स्क्वायर प्लस 14x प्लस 2x प्लस 28 इक्वल टू 0। ये तो करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आप खुद कर सकते हैं। इन दोनों कॉमन का निकलेगा, x कॉमन निकल जाएगा तो x प्लस 14 और यहाँ से 2 निकल जाएगा तो x प्लस 14 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या होगा, x प्लस 14 x प्लस 2 इक्वल टू 0। ये दो नंबर मल्टीप्लाई में 0 है, तो क्या दो यहाँ से either x प्लस 14 इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इक्वल टू 0। therefore x इक्वल टू क्या आ गया, -14 और x इक्वल टू -2। आपका ये हो गया, therefore the value of x is ये टेस्ट आर -14 और -2 आपका x का आंसर हो गया। इसलिए सवाल जो दिया गया था सेम ऐसे ही था। अब ये होमवर्क दिया गया आप लोग के लिए कि आप बनाएं इसको और बना के एक्स का वैल्यू क्या करके बताएं, और आप लिख के बताएं कमेंट्स में, चाहे आप मेरा फोन नंबर व्हाट्सएप में चाहे कॉन्टेक्ट करके। ठीक है, बताएं, आपको नंबर दे दिया जाएगा, आपको नीचे लिख देंगे हम। देखिए ये दिया हुआ, ये इक्वल टू ये इक्वल दिया हुआ, सेम सेम है। ठीक है, पिछला बार जो बनाया था उसमें कितना था, एक्स इक्वल टू -14 आया था और एक्स इक्वल टू -2 आएगा। इसको बनाइए, बना के देखिए। ये भी सवाल बोर्ड में पूछा गया सवाल है, आप ऐसे 1 बाय 1 सवाल को बताते जाइए, सब बनते जाएगा। ठीक है, ये RS अग्रवाल का क्वेश्चन नंबर 29 सवाल है जो एक्सरसाइज 5C का है। ये और भी सवाल इसमें होंगे जो बनाएंगे हम लोग। ओके।